हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञान धन अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि विज्ञान वाली सीरीज लगातार चल रही है, जिसमें हम लोगों ने सभी विज्ञान को कवर करने की कोशिश किया है। क्या क्या? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो आज साथियों हम लोग जीव विज्ञान पे चर्चा करेंगे और जीव विज्ञान के कौन से टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो साथियों देखिए, जीव विज्ञान का टॉपिक होगा, आज का टॉपिक होगा ब्लड, यानी क्या चीज? रक्त। आज हम रक्त पे टॉपिक पे चर्चा करेंगे, रक्त पे अच्छे से। चलिए ध्यान दीजिएगा, रक्त क्या होता है ये समझेंगे और ये शरीर में कैसे कैसे क्या क्या इसके मतलब प्रोसेस है, कैसे ये चलता है शरीर में, इनमें क्या क्या चीजें होती हैं और ये क्या क्या कार्य करता है ना, इस सब के बारे में देखेंगे ना। रक्त से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे महत्वपूर्ण ना, सब पे चर्चा की जाएगी। तो चलिए वीडियो में शुरू से अंत तक क्या करिएगा साथियों, बने रहिएगा। हम कोशिश करेंगे कि ब्लड को आपको बेहतर तरीके से क्या करें, समझा सके और आप भी बेहतर तरीके से पेपर में क्या करिए, पेपर में अच्छे से उस क्वेश्चन का आंसर देकर आइए ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, राह संघर्ष का जो चलता है ना साथियों, वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है ना, वही संसार को बदलता है। और जो रातों से जंग लड़ता है ना साथियों, जो रातों से जंग लड़ता है ना, वही सुबह सूर्य बन के उभरता है। तो आपको भी रातों से क्या करना है, जंग लड़ना है और सुबह क्या करना है साथियों, सूर्य जितना चमकना है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए और माता पिता के सपनों को क्या करना है, पूरा करना है ना। तो ध्यान दीजिए, आज का टॉपिक है हमारा साथियों ब्लड। आज ब्लड का पूरा तरह से क्या करेंगे साथियों, ब्लड का पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे और क्या क्या चीजें है ना बाहर निकालेंगे ना, कि क्या क्या चीजें होती है ब्लड में और कैसे कैसे काम करता है ये ब्लड ना। चलिए ध्यान दीजिए, पहला चीज कि ब्लड होता क्या है। पहला चीज कि पहला पॉइंट देखिए यही कि क्या है सर, तरल संयोजी उत्तक ना। ध्यान दीजिएगा, कैसा चीज है, तरल संयोजी उत्तक। ब्लड क्या है साथियों, तरल संयोजी उत्तक है ना, तरल संयोजी उत्तक। अब उत्तक क्या होता है समझ लीजिएगा, कोशिकाओं का एक ऐसा समूह ना, ध्यान दीजिएगा, कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो किसी निश्चित कार्य करने के लिए क्या किया गया हो, बना हो, है ना। कोई निश्चित कार्य करने के लिए क्या हो, बना हो, यानी कोशिकाओं का समूह ही क्या कहलाएगा, ऊतक। लेकिन कोई निश्चित काम करे ना, ऊतक यानी टिश्यू, है ना। ध्यान दीजिएगा, कोई निश्चित कार्य करने के लिए बना होगा ना, क्या कहलाएगा साथियों, ऊतक कहलाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ऊतक की चर्चा कर लेते हैं ना। ऊतक का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं ना, जैसे विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं, भौतिकी का अध्ययन करते, रसायन विज्ञान का अध्ययन करते ना, और जीव विज्ञान का अध्ययन करते। इसी तरह क्या करते हैं, कोशिका का अध्ययन करते तो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। इसी तरह ऊतक का जब अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा साथियों, हिस्टोलॉजी ना। क्या कहलाएगा, अध्ययन यानी इसका किसके अंतर्गत करेंगे, हिस्टोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, हिस्टोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं ना, किसका, इस ऊतक का ना। ध्यान दीजिएगा, कोशिका का पूछेगा तो साइटोलॉजी और ऊतक का पूछ देगा तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब ऊतक आप लोग समझ गए होंगे ना कि कोशिकाओं का ऐसा समूह ना जो किसी निश्चित कार्य करने के लिए बना हो। कोई निश्चित कार्य, जैसे ब्लड का कार्य अलग है ना, ब्लड का कार्य अलग है, हड्डियों का कार्य अलग है ना। ध्यान दीजिएगा, जो ब्लड है और हड्डी है ना, ये कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं, यानी क्या होते हैं, संयोजी ऊतक ना। चूंकि ब्लड क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, इसीलिए तरल संयोजी ऊतक है। ध्यान दीजिएगा, ये कैसा ऊतक है साथियों, तरल संयोजी ऊतक ना। और उसी ब्लड की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि ब्लड क्या है साथियों, तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक। अगला ध्यान दीजिएगा कि ये पुरुषों में कितना पाया जाता है ना। ध्यान दीजिएगा, ये पुरुषों में कितना पाया जाता है साथियों, तो पुरुषों में ध्यान दीजिएगा 5 पॉइंट यहाँ लिख दे रहा है पुरुष, है ना। पुरुष में कितना पाया था साथियों, 5.5 लीटर। ध्यान देते रहिएगा, पुरुष में 5.5 लीटर। और यही चीज महिलाओं में कितना पाया जाता है, यानी फीमेल वर्ग में, महिला में पाया जाता है साथियों 5 लीटर ना। ध्यान दीजिएगा, पुरुषों में 5.5 लीटर और महिलाओं में साथियों कितना, 5 लीटर ये पाया जाता है ना। ध्यान से समझिएगा, इसीलिए महिलाओं में क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है। और कौन सा रोग हो जाता है ब्लड की कमी से, ध्यान दीजिएगा, एनीमिया ना। हाँ, रक्त अल्पता की बीमारी होती है, यानी खून की कमी से होने वाला रोग कौन सा साथियों, एनीमिया ना, जिसे रक्त अल्पता भी बोलते हैं। रक्त अल्पता मतलब खून की कमी से होने वाला रोग। ध्यान दीजिएगा, पुरुष में कितना है साथियों, 5.5 लीटर, महिलाओं में कितना, 5 लीटर। अगला ध्यान दीजिए, इसका पीएच वैल्यू कितनी होती है ना, पीएच वैल्यू याद करिए। पीएच पैमाने का खोज हम बताए थे, किसने किया था साथियों, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक है ना। सोरेनसन ने किसका खोज किया, पीएच पैमाना। क्या बताता है पीएच पैमाना, कि वो जो तरल है या द्रव है वो अम्लीय है या क्षारीय है, खट्टा है या कड़वा है ना। अम्लीय होगा तो खट्टा, कड़वा होगा तो क्षारीय। तो ध्यान दीजिएगा, जो ब्लड का पीएच मान होता है ना बाबू साथियों, कितना होता है, 7.5
4 होता है। ध्यान दीजिएगा 7.4 क्या है साथियों, ब्लड का पीएच मान, अर्थात ब्लड क्या है, अर्थात ब्लड क्या है साथियों, क्षारीय है ना, अर्थात ब्लड क्या है साथियों, क्षारीय है। ध्यान दीजिएगा ब्लड हो गया आपका क्षारीय। अगला ध्यान से समझिएगा, अगला पॉइंट ना, कैसा उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। पुरुष में 5.5 लीटर, महिला में कितना साथियों 5 लीटर, और पीएच वैल्यू कितनी है 7.4। अगला ध्यान दीजिएगा कि यह स्टोर कहाँ होता है, शरीर में कहाँ स्टोर होता है। स्टोर मतलब एकत्रित तो कहीं शरीर में होगा ना, तो इधर स्प्लीन होता है, इधर क्या होता है स्प्लीन यानी प्लीहा, है ना। ध्यान दीजिएगा किसमें स्टोर होता है साथियों, प्लीहा ना। ध्यान दीजिएगा प्लीहा, इसी को स्प्लीन बोलते या फिर क्या बोलते तिल्ली, है ना। प्लीहा अथवा तिल्ली, इसी को क्या बोलते हैं साथियों स्प्लीन ना। तो स्प्लीन में क्या होता है साथियों, स्प्लीन में ये स्टोर होता है ना। ध्यान दीजिएगा स्टोर कहाँ पे होता है, प्लीहा अथवा तिल्ली अथवा स्प्लीन, तीनों नाम एक ही है। प्लीहा भी लिखा रहता है, तिल्ली भी लिखा रहता है और स्प्लीन भी लिखा रहता है। मतलब ब्लड स्टोर कहाँ होता है शरीर में, इसी जगह ना, प्लीहा अथवा तिल्ली अथवा स्प्लीन में स्टोर होता है। अगला पॉइंट समझिएगा, अगला पॉइंट समझिएगा ध्यान से। स्टोरेज हो गया, स्टोरेज हो गया कंप्लीट। अब देखिए कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। देखिए पहले समझिएगा, हम ये जनरल बात कर रहे हैं ब्लड की ना, जो डायरेक्ट कहीं ना कहीं पेपर में पूछा हुआ है। और जनरल इंट्रोडक्शन आपको क्या होना चाहिए, ब्लड के बारे में पता होना चाहिए कि ब्लड का कार्य क्या है, कैसे कैसे शरीर में ब्लड काम करता है, और इसकी क्या क्या प्रोसेस है, और ये कितना पाया जाता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, कहाँ स्टोर रहता है, सब देखा जाएगा। तो देखिए पहले है क्या, तरल संयोजी उत्तक। ध्यान दीजिएगा लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए तरल संयोजी उत्तक। पुरुष में 5.5 लीटर, महिला में 5 लीटर, पीएच वैल्यू 7.4, इसीलिए क्या है ब्लड क्षारीय है। स्टोर कहाँ होता है, प्लीहा तिल्ली अथवा स्प्लीन में। अगला ध्यान दीजिए बनता कहाँ है, निर्माण कहाँ होता है ना। ध्यान दीजिएगा निर्माण कहाँ होता है, 2 केस है, केस 2 हैं। छोटे बच्चे जो पैदा नहीं हुए रहते उनमें कहीं और बनता है, जो बड़े हो जाते हैं उनमें कहीं और बनता है। ध्यान दीजिएगा छोटे बच्चे यानी वयस्क, छोटे बच्चे शिशु लिख दे रहे हैं ना। ध्यान दीजिए शिशु, शिशु में कहाँ निर्माण होता है और वयस्क में कहाँ निर्माण होता है ना। ध्यान समझिएगा शिशु में कहाँ बनता है साथियों, शिशु का निर्माण, जो शिशु में जो ब्लड का निर्माण होता है ना वो भ्रूण में होता है। कहाँ होता है साथियों, भ्रूण, लीवर भी बोल सकते हैं ना, हाँ लीवर भी बोल सकते हैं, ठीक है। लीवर में बनता है क्या, क्या चीज, शिशु में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, भ्रूण अथवा लीवर में। अब वयस्क में कहाँ होता है साथियों, वयस्क में कहाँ होता है, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा। और ये क्या होता है साथियों, बोन मैरो ना। अस्थि मज्जा को क्या कहते हैं, बोन मैरो, बोन मैरो ना। ध्यान दीजिएगा अस्थि मज्जा यानी साथियों क्या, बोन मैरो। ध्यान दीजिएगा यानी वयस्क जो होते हैं, बोन मैरो क्या होता है समझिएगा, यानी अस्थि मज्जा क्या होता है समझिएगा। जितनी हमारी बड़ी हड्डियां है ना, जितनी बड़ी हड्डियां है ना, उनके बीच खोखला स्थान होता है जालीनुमा ना, खोखला स्थान होता है जालीनुमा, उसी को हम क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं ना। यानी ब्लड का जो निर्माण होता है साथियों कहाँ पे होता है, बोन मैरो यानी हड्डियों के बीच में होता है, यानी अस्थि मज्जा ना। और छोटी हड्डियां नहीं, अंगुली वाली हड्डियां नहीं ना, पतली पतली है, इनके बीच खाली स्थान नहीं है भी तो बहुत कम है, इनके बीच नहीं बनता ना। हाँ बनता कहाँ पे, जो बड़ी हड्डियां हो ना, जैसे जांग की हड्डी हो गई ना, जांग की हड्डी को क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं ना। सबसे बड़ी हड्डी वही है, कौन सी वाली साथियों, फीमर ना। चलिए सबसे छोटी वाली हड्डी का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो सबसे छोटी वाली हड्डी का नाम क्या है और कहाँ पाई जाती है। अगला देखिएगा क्या क्या हो गया साथियों, तरल संयोजी उत्तक है, पुरुष में इतना, महिलाओं में इतना, और पीएच वैल्यू इतना। स्टोर कहाँ पे होता है, प्लीहा अथवा तिल्ली में है ना। ध्यान दीजिएगा और निर्माण कहाँ पे होता है, शिशु में निर्माण होता है भ्रूण में, और वयस्क में निर्माण होता है साथियों कहाँ पे, अस्थि मज्जा यानी कहाँ पे, बोन मैरो में। ध्यान दीजिएगा अब क्या देखेंगे, अब ध्यान दीजिएगा कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है ना, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल लेवल है ना। कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है साथियों, ध्यान दीजिएगा ब्लड में ना कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए, यही घट बढ़ जाता है ना। यही क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल घट बढ़ जाता है तो शुगर वाला केस होता है। शुगर क्या होता है, बढ़ जाता है और घट जाता है। कितना होना चाहिए नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल, 200, ध्यान दीजिएगा 200 mg पर डेसीलीटर ना, 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, यानी प्रति डेसीलीटर में 200 मिलीग्राम होना चाहिए क्या साथियों, ध्यान दीजिएगा कोलेस्ट्रॉल लेवल ना, कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए जनरल ये बात थी, ये क्या था, सामान्य परिचय था, किसका, ये सामान्य परिचय था। ध्यान दीजिएगा सामान्य परिचय है किसका साथियों, किसका परिचय, सामान्य ब्लड का, ब्लड का ये जनरल इंट्रोडक्शन था। अब ब्लड में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, अब उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं।
चलिए अब ब्लड का क्या देखेंगे साथियों, ब्लड का कार्य देखेंगे ना कि ब्लड का क्या क्या कार्य है, ब्लड का क्या क्या कार्य है, वो चीजें हम लोग क्या करेंगे समझने की कोशिश करेंगे। पहला चीज देखिए जो मेन काम है साथियों, ब्लड के कार्य यानी फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी रक्त के कार्य, रक्त के कार्य पे चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट समझिएगा क्या क्या कार्य है रक्त का ना। देखिए जो शरीर का टेम्परेचर होता है ना, ध्यान दीजिएगा, शरीर के तापमान के हिसाब से जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में साथियों, दो भागों में। ऐसे समझिएगा ना कि कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जिनके शरीर का टेम्परेचर नहीं बदलता, और कुछ ऐसे होते हैं ना जिनके शरीर का टेम्परेचर लगातार बदलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी नापेंगे तो कुछ टेम्परेचर होगा, कभी नापेंगे तो कुछ। तो देखिएगा जब हम लोग बुखार जाते हैं नापवाने डॉक्टर के पास ना, तो क्या करता है सोचिएगा, तो एक निकालेगा थर्मामीटर, खटाक से शरीर का क्या करता है, टेम्परेचर माप लेता है ना। टेम्परेचर खटाक से शरीर का नापेगा। क्यों मापता है, क्योंकि उसे पता है कि हमारे शरीर का एक नॉर्मल टेम्परेचर फिक्स है ना, कितना होता है, कितना होता है साथियों, 37 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा ये हमारे शरीर का एक नॉर्मल टेम्परेचर है, इतना होना चाहिए ना। अगर इससे कम ज्यादा है तो क्या है, मतलब हमारे शरीर में कहीं ना कहीं डैमेज हो चुका है कुछ ना कुछ, यानी हमारे अंदर बीमारी क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। उसी को हम बुखार कहते हैं ना, उसी को बुखार वही नापता है, मतलब टेम्परेचर मापता है। अगर इसके इर्द गिर्द नहीं है टेम्परेचर या इतना नहीं है तो कहता है आप क्या है, बीमार है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर है ना, ये कौन बनाए रखता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। सियाचिन बॉर्डर ना, जहाँ पे सबसे ज्यादा क्या रहता है, सबसे ज्यादा ठंडी रहती है, -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। सोचिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ लगता है बनने ना, और -50 डिग्री सेल्सियस रहते कैसे होंगे, सोचिएगा। कल्पना करिएगा कि जवान आपकी रक्षा कैसे कर रहे हैं ना, आप घर बैठे मजा ले रहे हैं और वो लोग कितना मेहनत कर रहे हैं ना। ध्यान दीजिएगा तो 50 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस में, है ना। तो सोचिए कैसे हमारा शरीर मेंटेन करता है ना, इतने टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करके रखता है ना। अगर आप शरीर को उस समय भी जहाँ -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना, वहां पे भी अगर शरीर का टेम्परेचर नापेंगे ना, वो इतना ही रहेगा साथियों, कितना, 37 डिग्री सेल्सियस ही। कौन मेंटेन करके रखा, भीषण गर्मी पड़ रही है ना, 48 डिग्री 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जा रहा है। सोचिएगा तब भी थर्मामीटर लगाएंगे ना, तब भी कितना बताएगा शरीर में, 37 डिग्री सेल्सियस। सोचिए, दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि उतना कम पर भी वही बता रहा है, ज्यादा पर भी वही बता रहा है। तो कोई तो व्यक्ति होगा शरीर में ना, कोई ऐसा जरूर व्यक्ति होगा जो इसको मेंटेन करके रख रहा है शरीर के टेम्परेचर को, कि 37 डिग्री सेल्सियस ही रहना है तुमको ना, आगे पीछे नहीं जाना। तो कौन मेंटेन कर रहा है साथियों, यही व्यक्ति। कौन व्यक्ति, ब्लड ना। पहला कार्य यही है कि यह क्या करता है साथियों, शरीर के ताप को क्या करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। शरीर के ताप का क्या करता है, नियंत्रण। शरीर के ताप का यह नियंत्रण करता है कौन साथियों, कौन करता है साथियों, ब्लड। पहला चीज ध्यान दीजिए, पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन है ना कि ब्लड मतलब शरीर के ताप का नियंत्रण कौन सा अंग करता है, या कौन सा पदार्थ करता है, या कौन सा भाग करता है। तो कौन सा भाग करता है साथियों, तरल संयोजी उत्तक वाला भाग, यानी ब्लड काम करता है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या करता है साथियों, दूसरा कार्य इसका क्या है, जो पोषक पदार्थ है ना हमारे शरीर में, पोषक पदार्थ, खनिज, विटामिन, उसको क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का भी कार्य करता है। यानी पोषक पदार्थों का भी क्या करता है, परिवहन। ध्यान दीजिएगा, पोषक पदार्थों का क्या करता है साथियों, पोषक पदार्थों का परिवहन भी करता है। परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, ले जाने का कार्य करता है ना। ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्या है फंक्शन इसका, तीसरा समझिएगा। तीसरा फंक्शन क्या है कि जो गैसें हैं, है ना, गैसों का भी ये क्या करता है, परिवहन। अभी समझा रहे इसको, गैसों का परिवहन करना इसका एक अहम कार्य भी है ना। अब गैसों का परिवहन से तात्पर्य समझिएगा, सांस हम लोग लेते हैं ना, सांस लेते तो ऑक्सीजन गया कहाँ पे गया, फेफड़ा में। फेफड़ा से कहाँ जाता है साथियों, हृदय में, है ना। अभी ये प्रोसेस समझाएंगे हम अगले लेक्चर में ना। कहाँ जाएगा साथियों, पहले फेफड़े में आया ऑक्सीजन, फेफड़े से कहाँ जाएगा, हृदय में। अब हृदय क्या करेगा साथियों, ब्लड में देखिए, ब्लड हृदय ब्लड को पंप करता है ना, यानी हृदय में क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया ना। ऑक्सीजन किसके साथ मिल गया, ब्लड के साथ। अब वो क्या करेगा, पूरे पार्ट में क्या करेगा, ऑक्सीजन को पहुंचा देगा। ब्लड का अगर वास्तव में कार्य देखे ना, वो चल रहा है केवल शरीर में ना, चल रहा है, लेकिन वो अपने साथ जो चीजों को लेके जाता है उन्हीं का मेन कार्य है। तो वायु को यानी ऑक्सीजन को लेके पूरे शरीर के पार्ट में क्या किया, पहुंचा दिया। और माइटोकॉन्ड्रिया उसी ऑक्सीजन को लेके क्या करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है ना। ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्जा घर भी कहते हैं ना। ध्यान समझिएगा।
तो यानी गैसों में ऑक्सीजन हो गया और वापस कौन सी गैस लेके आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, ये परिवहन करता है ना, ऑक्सीजन को O2, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2। तो ये कुछ जनरल कार्य थे किसके, रक्त के, जो आपको पता होना चाहिए। अब रक्त के भाग देखेंगे कि रक्त किन किन भागों से या क्या क्या चीजों से मिलकर बना होता है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो रक्त को साथियों दो भागों में क्या किया गया है, बांट दिया गया। दो भागों में क्या, वो दो लोगों से मिलकर क्या है साथियों, बनाई है ना। ध्यान दीजिए, रक्त दो भागों में इसको क्या करेंगे, बांट देंगे, ब्लड, है ना। कितने भागों में बांट दिए, दो भागों में। ध्यान से समझिएगा और समझने की कोशिश करिए, अच्छे से समझा रहे हैं, है ना। नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ना, फिर से कुछ सोचा जाएगा, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए, क्या क्या बांटते हैं साथियों। पहला भाग होता है प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा ना। प्लाज्मा को प्लाज्मा ही बोलते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। प्लाज्मा को क्या बोलते साथियों, प्लाज्मा ही बोलते। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला क्या होता है साथियों, कार्पल्स ना। कार्पल्स यानी क्या, रुधिराणु। ध्यान दीजिएगा, रुधिराणु ना। हाँ, एक हो गया प्लाज्मा, दूसरा हो गया कार्पल्स, यानी कार्पल्स को क्या बोलते हैं, रुधिराणु। कितना कितना भाग, ऐसे समझिएगा कि अगर 100 लीटर ब्लड लिए, कितना लीटर साथियों ब्लड लिए है, 100 लीटर ना, तो 55 से 60 लीटर उसमें क्या होगा साथियों, प्लाज्मा। तो हम जनरली कितना लिख दे रहे हैं साथियों, 60 लीटर लिख दिया, क्या यानी 60% प्लाज्मा। कितना परसेंट जी, 60%। शेष कितना बचा, 40%। टोटल कितना परसेंटेज होता है साथियों, 100%। कोई भी चीज कितना परसेंट होती है, 100% ना। 100% पे चेक करेंगे, यानी 100 लीटर में 60 लीटर प्लाज्मा होगा और 40 लीटर क्या होगा साथियों, रुधिराणु। लगभग में वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है। 55 से 60 होता है, हम 60 ले रहे हैं, ठीक है। तो 55 अगर ये रहता तो इस 45 रहता, ठीक है। 60 ले लिए तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, 40, ठीक। इतना तो परसेंटेज आप लोग दिमाग लगा ही सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लाज्मा है ना साथियों, ये प्लाज्मा में दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, मतलब प्रोटीन कई प्रकार के, लेकिन दो मेन है। दो मेन कौन कौन से साथियों, ध्यान दीजिएगा। एक है फाइब्रोनोजेन, ध्यान दीजिएगा, फाइब्रोनोजेन, फाइब्रोनोजेन है एक, ध्यान समझिएगा। और दूसरा क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। ध्यान दीजिएगा, इनको क्यों लिख रहे हैं साथियों, अभी जब ब्लड क्लॉटिंग बताएंगे ना, ब्लड क्लॉटिंग यानी ब्लड का थक्का जमना, कट जाता है ना, कट जाता है तो ब्लड देखिए बाहर क्या होता है साथियों, जम जाता है ना, जम जाता है। अभी इसको समझाएंगे ना कैसे जम जाता है, लेकिन अभी पहले जो टॉपिक चल रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। ये बीच में आएंगे, इसलिए इनको याद रखना है आपको कि प्लाज्मा में दो प्रकार के बेहतरीन प्रोटीन है ना, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन। क्या काम करते हैं साथियों, फाइब्रोनोजेन ना, फाइब्रोनोजेन के लिए फाइब्रोनोजेन क्या काम करते हैं साथियों, कार्य इनका ये है ना, ये ब्लड को जमाने में मदद करते हैं। विटामिन भी है, ध्यान दीजिएगा, विटामिन के मदद करता है, और प्रोटीन में ये दोनों, ये क्या है साथियों, दोनों, ये दोनों क्या है, प्रोटीन है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, प्रोटीन है। किस में पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा कैसा होगा साथियों, पीला कलर ना, हल्का पीला कलर का होता है। कैसा रंग का होता है, ये लिख लीजिएगा, हल्का कैसा कलर, हल्का पीला ना, हल्का पीला रंग का होता है और द्रव फॉर्म में होता है। ध्यान दीजिएगा, किस फॉर्म में रहेगा, द्रव फॉर्म में। अब ऐसे समझिएगा कि 40% हो गया इसी ब्लड में, देखिए इसी ब्लड में 40% हो गया द्रव, मतलब 60%, देखिए जाइए 60% हो गया द्रव और 40% क्या होंगे, रुधिराणु यानी छोटे छोटे कण होंगे ना। पानी समझ लीजिए, पानी में बालू डाल दिया गया, तो जो बालू है ना साथियों, वो रुधिराणु हो गया, रुधिराणु हो गया, और जो पानी है ना वो आपका प्लाज्मा हो गया। अब वह रुधिराणु पानी में क्या करेंगे, जो बालू होंगे तैरते रहेंगे ना, नीचे भले बैठ जाएंगे लेकिन तैरते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो इसी प्लाज्मा में रुधिराणु क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं ना। प्लाज्मा में रुधिराणु क्या करते रहते हैं साथियों, तैरते रहते हैं। समझिएगा ध्यान से, कितना परसेंट है, 40%। कौन कौन से हैं, इसमें भी 3 है साथियों। ध्यान दीजिएगा, कितने हैं, 3। हम तीनों को क्या कर रहे हैं, बांट दे रहे हैं ना, तीनों को क्या कर रहे हैं, बांट दे रहे हैं। तीनों को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। पहला क्या है साथियों, आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स ना, लाल रुधिर कणिकाएं। ध्यान दीजिएगा, लाल रुधिर कणिकाएं, ध्यान समझिएगा, लाल रुधिर कणिकाएं पहली हो गई, ठीक है। सेकेंड डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्पल्स ना, यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। ध्यान समझिएगा, श्वेत रुधिर कणिकाएं 2 प्रकार हो गया। तीसरा साथियों देखिए, ध्यान दीजिएगा, तीसरा कौन सा है, प्लेटलेट्स, पीटी लिख देते हैं ना, प्लेटलेट्स,
प्लेटलेट्स, ध्यान दीजिए प्लेटलेट्स, है ना, 3 हो गए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ध्यान दीजिएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कभी कभी फुल फॉर्म में पूछ लेता है। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड कॉर्पस। डब्ल्यूबीसी क्या है? व्हाइट ब्लड कॉर्पस। प्लेटलेट्स पीटी से लिख देते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, अब इनका साइंटिफिक एक नाम होता है ना, साइंटिफिक नाम जो पेपर में कई बार पूछा है। ध्यान दीजिएगा, एरिथ्रोसाइट ना, ध्यान दीजिएगा, एरिथ्रोसाइट किसको कहते हैं साथियों? आरबीसी को। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। और जो प्लेटलेट्स है ना, इसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, थ्रोम्बोसाइट। तो क्या क्या हो गया साथियों? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना। लाल रुधिर कणिका है, श्वेत रुधिर कणिका है और प्लेटलेट्स। ठीक है, 3 भागों में क्या किए? किसको बांट दिए साथियों? कार्पस यानी रुधिराणु को। ध्यान से समझिएगा, 3 भागों में बांट दिए। अब ये कितना कितना होते हैं ना, कितना कितना इनकी संख्या होती है लिख दे रहे हैं। कितना कितना होती है साथियों संख्या? एक देखिए, एक होता है ये 50 लाख के लगभग शरीर में, है ना। कितना साथियों? 50 लाख। ये लगभग होता है साथियों 10,000, लगभग में है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है ना, यही मतलब एक एवरेज यही होना चाहिए ना, 10,000। और ये साथियों होती है कितनी? 2 लाख। समझिएगा ध्यान से, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा एकदम। 50 लाख है कौन? आरबीसी, और 10,000 है डब्ल्यूबीसी, और 2 लाख के लगभग है प्लेटलेट्स ना। पॉइंट देखिए यहीं पे समझिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लड़के गड़बड़ाते हैं और यहीं गड़बड़ाएंगे और गलती मार के चले आते हैं ना। अगर आपसे पूछे ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या है, तो क्या बताएंगे साथियों? प्लाज्मा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ब्लड में 2 ही चीज है, एक प्लाज्मा और एक रुधिराणु, और जब उनमें सबसे ज्यादा क्या है साथियों? प्लाज्मा। तो ब्लड में सबसे ज्यादा कौन हो गया? प्लाज्मा। लेकिन अगर पूछ दे आपसे कि बताइए रुधिराणु में सबसे ज्यादा कौन होता है, तो कौन होता है साथियों? एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी। कितना साथियों? 50 लाख। कितना परसेंट है? इस 40% का 95% के लगभग ही खुद है। ध्यान दीजिएगा, इन तीनों भागों में सबसे ज्यादा 95% ही खुद ले के रखा है कौन? आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी साथियों 10,000, प्लेटलेट्स कितना? 2 लाख। साइंटिफिक नाम याद रखिएगा, एरिथ्रोसाइट आरबीसी को, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को ना। अब ध्यान दीजिएगा, कितने कितने दिन इनका जीवन काल रहता है ना, जीवन काल कितना दिन रहता है, कितने दिन में क्या करेंगे साथियों? मर जाएंगे ना। ध्यान दीजिएगा, मर जाएंगे, हाँ सब लोग मरता है। 120 दिन। कौन साथियों? आरबीसी। कितना दिन जीवित रहता है? 120 दिन। अब ये कहानी समझाएंगे, एक कहानी अच्छी से सुनाएंगे ना। डब्ल्यूबीसी कितने दिन साथियों? 4 दिन लगभग, है ना, लगभग है, थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है ना। और ये कितने दिन साथियों? लगभग 7 दिन, है ना, 7 डेज। ध्यान दीजिएगा, आरबीसी का जीवन काल पेपर में कई बार पूछा है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। ठीक है, कितने दिन का होता है साथियों? 120 दिन का। अब देखिएगा, समझिएगा, जब हम कोशिका पढ़ा रहे थे ना, तो एक बात बताए थे ना, क्या बताए थे साथियों? कि लाइसोसोम जो होता है ना, कोशिका का क्या करता है साथियों? साफ सफाई का कार्य करता है। यानी कोई कोशिका मर गई तो उसको पचाने का भी कार्य कौन करेगा? लाइसोसोम। लेकिन जो ब्लड है ना साथियों, जो ब्लड है ना, इसमें लाइसोसोम नहीं होता। अब कौने में नहीं होता साथियों? आरबीसी में ना। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता। अब लाइसोसोम नहीं होता तो जब ये मर जाते हैं 120 दिन में, तो इनका दाह संस्कार कौन करेगा? कोई नहीं करेगा ना। तो कोई तो चाहिए जो करे। तो याद करिए, अभी हम बताए थे कि ब्लड स्टोर कहाँ पे होता है साथियों? स्प्लीन, प्लीहा अथवा तिल्ली में ना। तो जब स्प्लीन में ब्लड जाता है ना, तो जितने आरबीसी मरे हुए रहते हैं, स्प्लीन क्या करता है? उनको रोक लेता है। क्या करता है साथियों? रोक लेता है और उनका दाह संस्कार वहीं कर देता है। तो पूछता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? लिख लीजिएगा ना, लिख लीजिएगा, छपेगा पेपर में कि आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान, हाँ कब्रिस्तान कौन होता है साथियों? स्प्लीन, प्लीहा अथवा तिल्ली ना, हाँ प्लीहा अथवा तिल्ली। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है साथियों? प्लीहा अथवा तिल्ली, जहां पे ब्लड क्या होता है? स्टोर होता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए साथियों,
अब किस पे चलेंगे साथियों, ध्यान दीजिएगा। अब इसी पे पहले एक नोट करके लिख लीजिए तो कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया, है ना। रक्त परिसंचरण की खोज किसके द्वारा की गई, नोट करके लिख लीजिए तो नोट करके कि रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे, क्या लिखेगा, विलियम हार्वे, हाँ विलियम हार्वे के द्वारा की गई ना। रक्त परिसंचरण का मतलब समझिए कि जो शरीर में ब्लड क्या कर रहा है, नसों में दौड़ रहा है ना, नसों में जो ब्लड दौड़ रहा है ना, यह है रक्त परिसंचरण। रक्त का क्या करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का जो खोज किया ना, किसने किया, विलियम हार्वे। सोचिएगा गजब का इंसान ना, गजब का इंसान। क्या ब्लड पहले नहीं चल रहा था क्या, जब भी खोजा तभी चला, ऐसी बात नहीं है ना, पहले से ब्लड चल रहा था, बस इन्होंने बता दिया कि ब्लड चलता भी है, कोई जान ही नहीं रहा था कि ससुरा ब्लड भी चल रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, तो ब्लड भी क्या होता है साथियों, चलता है, किसने बता दिया, विलियम हार्वे, गजब का खोज कर दिया कि ब्लड भी शरीर में चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया साथियों, विलियम हार्वे, है ना। पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा एकदम। अब चलेंगे साथियों कहां पे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनके क्या क्या कार्य है ना, इनके क्या कार्य हैं, तो एक साइड में कर लीजिएगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और साथियों क्या है, प्लेटलेट्स, तीनों को देखिए समझते चलिएगा। आरबीसी आकार में कैसे होते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, हम एक टेबल जैसा ही करते रहे ताकि आप लोगों को आसानी हो। हाँ, रेडीमेड खिचड़ी मतलब हम पकाएंगे, आसानी से आप लोग क्या करिएगा, खा लीजिएगा ना, मतलब बना बनाया सब कुछ हम देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मत लिखिएगा कहीं, और 4 दिन बाद फिर क्या करिएगा, भुला जाइएगा ना, फिर 4 दिन बाद भुला जाइएगा, फिर गोल गोल घूमिएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, आरबीसी साथियों आकार में कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा, आकार में कैसे होते हैं, ये गोल और बीच से क्या होते हैं साथियों, बीच से चपटे, है ना, गोले होंगे और बीच से चपटे होंगे, बीच से चपटे। कैसा होगा सोचिएगा, आटा होता है ना, आटा एक गोली बना लीजिएगा, छोटा सा क्या करिएगा, गोली बना लीजिएगा, और वो गोलियां बनाने का बीचवा से क्या करिएगा, दाब दीजिएगा। ध्यान दीजिए, ऐसे गोली बनाइएगा और बीचवा से ऐसे ही क्या करिएगा, ऐसे ही दबा दीजिएगा बीच से, और जैसे ही बीच से दबा देंगे ना, कुछ ऐसे देखिए पचक ढचक जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसी साइज का होता है, क्या होता है साथियों, आरबीसी। यानी आरबीसी कैसा होता है साथियों, देखेंगे ना इसको बढ़िया से जब माइक्रोस्कोप से, तो ऐसा ही दिखेगा ना, ऐसा ही दिखेगा, मतलब बीच से चपटा और गोला होता है ना, यानी गोला आटा का गोली बना लीजिएगा यार, इतना तो कर सकते हैं, बीच से क्या करिएगा, दबा दीजिएगा ना, बीच से जैसे दबा देंगे ना, वो उसी आकार का होता है क्या, आरबीसी। ध्यान दीजिएगा, आरबीसी का आकार गोल और बीच से क्या होता है साथियों, चपटा। और जबकि डब्ल्यूबीसी कैसा होता है साथियों, डब्ल्यूबीसी का कोई आकार नहीं होता ना, इसका निश्चित आकार नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, निश्चित आकार नहीं होता, ये कैसे भी रह सकते, जैसे अमीबा, जैसे क्या साथियों, अमीबा, अमीबा का कोई पर्सनल आकार नहीं होता, वो जैसे चाहेंगे वैसे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। प्लेटलेट्स का आकार कैसा होता है साथियों, उत्तलाकार होता है ना, उत्तलाकार, उत्तल लेंस देखे हैं आप लोग, उत्तल लेंस जी, बीच में क्या होता है, मोटा और किनारों पे क्या होता है, पतला ना, ये उत्तल लेंस होता है, बीच में क्या है, मोटा और किनारों पे क्या, पतला। उत्तलाकार इसी टाइप का होता है कौन साथियों, प्लेटलेट्स, है ना। तो प्लेटलेट्स कैसा हो गया, उत्तलाकार का ना। ध्यान दीजिएगा, अगला क्या साथियों, अगला इसमें केंद्रक की अगर बात कर ले, केंद्रक याद करिए, खोजकर्ता कौन, कोशिका के केंद्रक का खोजकर्ता कौन है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दीजिएगा आप लोग, है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। केंद्रक साथियों इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसमें केंद्रक क्या होता है साथियों, अनुपस्थित होता है ना, अनुपस्थित होता है, ठीक है। और जबकि इसमें क्या होता है साथियों, इसमें उपस्थित होता है और इसमें भी क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ध्यान समझिएगा, अब केंद्रक में साथियों क्या पाया जाता है, केंद्रक में ही क्या पाया जाता है, केंद्रक में ही देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, डीएनए और आरएनए होते हैं ना, हाँ डीएनए केंद्रक में होता है और डीएनए में ही होता है साथियों जीन। अगर आपके ब्लड से किसी के डीएनए की जांच करना हो ब्लड से ना, तो संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए केंद्रक अनुपस्थित है, तो कैसे करिएगा, क्योंकि केंद्रक में डीएनए होता है, केंद्रक अनुपस्थित है, नहीं कर पाएंगे ना। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब अगला देखिएगा, अगला देखिए, ध्यान दीजिए, केंद्रक हो गया। अब इनका कार्य क्या क्या होता है ना, कार्य देख लीजिए साथियों, क्या कि इनका कार्य क्या होता है ना, ये क्या काम करते हैं। अगर
आरबीसी का क्या कार्य है, डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है ना, और प्लेटलेट्स का क्या कार्य है, ये हमको क्या करना है साथियों, समझना है। ध्यान से समझिएगा। ई जो होते हैं ना, जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, है ना, इसी को बोलते हैं रक्षा करता है। ये क्या करता है साथियों, रक्षा करता है। किससे, किससे रक्षा करता है, पाकिस्तान से थोड़ी ना रक्षा करता है, रोग से रक्षा करता है ना। पाकिस्तान से तो रक्षा हमारे देश के सैनिक करते हैं ना, वो रक्षा करते हैं। और वैसे भी पाकिस्तान की कितनी औकात है ना, ध्यान दीजिएगा। रोग से रक्षा कौन करता है साथियों, डब्ल्यूबीसी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको शरीर का क्या बोलते हैं, सिपाही, सब सैनिक बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, सिपाही, शरीर का सैनिक बोलते हैं ना। जैसे इसके अंदर आया कोई वायरस ना, हाँ चाहे कोरोना वायरस आ जाए, इसके अंदर जैसे आएगा ना, तुरंत ये उसे क्या करेगा, मारने की कोशिश करेगा, चेष्टा करेगा, मार देगा ना। ध्यान दीजिएगा। अगला ध्यान दीजिए, हाँ डब्ल्यूबीसी क्या करेगा साथियों, रोग से रक्षा। और ये क्या प्रदान करता है साथियों, ये शक्ति प्रदान करता है ना। कौन, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या प्रदान करता है साथियों, शक्ति प्रदान करता है। देखिएगा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हरदम झुराए झुराए लगते हैं। झुराए झुराए मतलब ऐसे लगता है इनके अंदर जान नहीं है, है ना, जान ही नहीं है। और खास तौर पे कब साथियों, जब हमारा प्लेटलेट्स कब घट जाता है, याद करिए, जब हमें टाइफाइड रहता है ना, जब हमारे शरीर में टाइफाइड रहता है ना, तो प्लेटलेट्स क्या होता है साथियों, प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से क्या होती है, घट जाती है ना। 2 लाख हम बताए थे, कितना प्लेटलेट्स होता है, 2 लाख। कभी कभी देखे जाते हैं डॉक्टर, कहीं 60,000 हो गया, 60,000 हो गया, सोच के टेंशन बढ़ जाएगा। तो 2 लाख था, 60,000 हो गया, 60,000 हो गया मतलब 1,40,000 घट गया ना। सोचो, शक्ति वही प्रदान करता है। ध्यान दीजिए, शक्ति प्लेटलेट्स प्रदान करता है, प्लेटलेट घट गया, घट गया तो लड़खड़ाते चलेंगे, केवल ढिंगला जाएंगे ना, चक्कर आने लगेगा, घूमटा आने लगेगा। क्यों, क्योंकि शक्ति है प्रदान कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, जितने लोगों के पास शक्ति कम है ना, हाँ तुरंत जाके प्लेटलेट्स की जांच कराइए। प्लेटलेट्स घट गया है, बढ़ाने का उपाय बता दे रहे हैं ना, बढ़ाने का उपाय बता रहे हैं। क्या खाइएगा तो बढ़ जाएगा। एक कीवी वाला फल आता है ना, थोड़ा महंगा पड़ता है, तो मत खाइएगा उसे, महंगा है ना, महंगा है मत खाइएगा। पपीता तो आसानी से मिल जाएगा ना, पपीता का सेवन अच्छे से करिए और प्लेटलेट्स घटेगा ही नहीं साथियों। ध्यान दीजिए, कभी नहीं घटेगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान दीजिए, हाँ ब्लड की कमी से हम बताए थे कौन सा रोग होता है साथियों, रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त की कमी से, रक्त की कमी से एनीमिया। एनीमिया अभी बताए थे क्या होता है, रक्त अल्पता ना, खून की कमी। रक्त की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। ध्यान दीजिएगा, नामक रोग होता है किसकी कमी से, रक्त की कमी से। अगला ध्यान दीजिए, रक्त का रंग यानी खून का रंग लाल क्यों होता है, रक्त का रंग, रक्त का रंग लाल क्यों होता है, लाल किसके कारण होता है साथियों, हीमोग्लोबिन। ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ध्यान दीजिएगा, हीमोग्लोबिन की मात्रा घटेगी तो यही एनीमिया रोग क्या होता है साथियों, पकड़ लेता है। कभी कभी पूछ लेगा आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तब भी साथियों कौन सा, एनीमिया, क्योंकि ब्लड में आयरन की भी मात्रा क्या होती है, पाई जाती है। हीमोग्लोबिन के कारण भी वही कहानी, एनीमिया ना। अगला ध्यान दीजिएगा कि ब्लड, ध्यान दीजिएगा, इतना में कोई हमको लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ब्लड सब परिसंचरण का खोज किसने किया, विलियम हार्वे ने। यहाँ पे चीजें हैं, प्लेटलेट्स क्या काम करता है, शक्ति प्रदान करता है। डब्ल्यूबीसी क्या कार्य करता है, रोग से रक्षा करता है। आरबीसी के पास कोई केंद्र की अनुपस्थिति होने के कारण इससे डीएनए की जांच नहीं कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं साथियों, ये स्टोर कहाँ पे होता है, स्क्रीन अथवा प्लिया अथवा तिल्ली में। इसका उसी को क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान बोलते हैं। तो आई होप साथियों कि आप लोग इतना ब्लड में समझ गए होंगे, जितनी चीजें बताई गई। बाकी चीजों को अगले भाग में कवर करेंगे। अगर इसी में कवर करेंगे तो ब्लड मतलब ब्लड अभी लंबा है ना, ब्लड का थक्का जमना हम अगले वीडियो में बात करेंगे, कैसे कैसे ब्लड जमता है ना, और ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, खोज करता कौन था, सब पे चर्चा करेंगे। अगर वीडियो अभी बनाना चाहें लंबा हो जाएगा ना, तो ध्यान दीजिएगा, मिलेंगे अगले वीडियो में। हाँ साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा ना तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए, और चैनल पे अगर नया है ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी क्या किया करिए, प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।